ये कर मैंने तो स्मॉल एक्टिव केस आ गया। ये तो होना चाहिए। देखो तो तुम सबको मैथ में फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन पढ़ा है? नहीं सर, अभी सर तो नहीं पढ़ाए थे। चलो पढ़ाए सर शुरुआत में। कॉलेज शुरू में बताया कॉलेज ना में इंटीग्रेशन। चलो देखो, डिफरेंशिएशन तुम सब जानते हो क्या होता है? देखो सबसे पहले क्या होता है ना, इंटीग्रेशन का तुम्हारा दिया गया है, बोलता है इंटीग्रेशन किसी का निकालना, डिफरेंशिएशन का इनवर्स तुम कर दोगे तो इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स निकालते हैं। डी बाई डी एक्स किसी का कोई भी फंक्शन, लेट सपोज जनरल फंक्शन हम एफ एक्स मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कुछ भी होगा। लेट सपोज ये एफ एक्स आ रहा है, स्मॉल वाला एफ एक्स लिखे हैं, यहाँ कैपिटल फंक्शन का है। ठीक है, अब देखो तो ये इंटीग्रेशन, ये क्या डिफरेंशिएशन इसका ये आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे। इनवर्स मीन्स जो एफ एक्स मेरा है इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जो मेरा क्या आएगा, ये जो मेरा होगा यही मेरा इनवर्स, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ एक्स। मीन्स हम ये बोलना चाह रहे हैं कि लेट सपोज हम जानते हैं डी बाई डी एक्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। यहाँ पर एफ एक्स के जगह पर क्या है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। sin x है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ये cos x मेरा क्या हो गया, स्मॉल एफ एक्स हो गया। अब cos x का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, मिस स्मॉल एफ एक्स का हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मेरा क्या मिलेगा, ये sin जो x साइन एक्स होगा यही मेरा इंटीग्रेशन में यहाँ पर आ जाता है। मतलब अब तुम डिफरेंशिएशन किसी का भी तुम जानते हो तो उसका इंटीग्रेशन आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट में हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारा मतलब जो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन, आगे उसी का बताते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे डी बाई डी एक्स अभी हम देखें, क्या साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है। मिस अब क्या करेंगे, यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ये बेसिक हो गया। मीन्स क्या हो गया, डिफरेंशिएशन में जो आता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरा इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो सेकंड में हम ले लेते हैं, लेट सपोज cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, minus sin x। माइनस साइन एक्स। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स का कर रहे हैं। तो साइन एक्स का सिर्फ ओनली हम इंटीग्रेशन जो करेंगे साइन एक्स का करेंगे, मींस इस टर्म का करेंगे। तो माइनस उस साइड ले जा सकते हैं ना, इस साइड से इस साइड ले जा सकते कि नहीं, तो मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस cos हो x जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये वाला ही सिर्फ माइनस जाके उस साइड लग गया। ठीक है, सिमिलरली हम जानते हैं tan x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, sec डिफरेंशिएशन tan square x x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं होगी, tan हो x जाएगा tan x हो जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं tan x हो गया। देखो cot x का डिफरेंशिएशन हम देखते हैं क्या होता है, cot x का माइनस ऑफ cos minus x स्क्वायर। माइनस cosec का स्क्वायर x होता है। ठीक है, तब क्या करेंगे, cosec का स्क्वायर x सिर्फ ओनली इसका माइनस साइन उस साइड लेते चल जाएंगे। मींस cosec का स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना रहेगा, तब क्या हो जाएगा, माइनस cot x हो जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं cot x, ये पूरा इसका हो गया। ठीक है,
अब चलो बताओ तो, अब इनवर्स फंक्शन तो जानता ही होगा, साइन इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। क्या होता है? 1 अंडर रूट 1 1 by माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमको इसका जो डिफरेंशिएशन में है, हमको इंटीग्रेशन इसका रहेगा, मतलब कहीं ये टर्म हमको दिख जाए, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो साइन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये दिखना चाहिए, ये जल्दी दिखेगा नहीं, ये दिखेगा तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब हमको याद रहेगा ये फॉर्मूला। चलो 6 में देखते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब देखते हैं कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है। क्या होता है? -1 -1 प्लस हो जाता रूट है अंडर 1 1 प्लस माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। अब मीन्स अब क्या कर सकते हैं कि अब इसका इंटीग्रेशन रहे, इसका इंटीग्रेशन मीन्स 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहे। तो क्या लिख सकते हैं? अभी देखिए ऊपर से साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसी को क्या? माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला cos बताते inverse हैं। x। देखो क्या होता है ना कि इनवर्स फंक्शन कोई भी पढ़ा होगा तुम सब में, तो उसका प्रॉपर्टी होता है इनवर्स का। क्या प्रॉपर्टी होता है इनवर्स का? प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ये यस पता है सर। कोई? इनवर्स का जी सर। प्रॉपर्टी है। मींस साइन इनवर्स एक्स को ही हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। cos इनवर्स एक्स। देखो ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है। π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब चलो देखो 7 नंबर में मान लेते हैं कि कॉस ये इनवर्स क्या एक्स का क्या आवाज किसी का आ रहा है? म्यूट कर दो। रोशन किससे आवाज आ रहा है सर? कहाँ गया? म्यूट करो भाई। म्यूट कर दिया रोशन। चलो जी देखो सर अब ठीक हो गया। अब देखो tan इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स हम जानते हैं, कॉट इनवर्स एक्स जानता है। tan इनवर्स देखो अब tan इनवर्स आके देखते हैं, dy/dx tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। इन क्यों ना चले। अब tan इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ तो? 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये टर्म कहीं तुमको दिख जाए, मीन्स इंटीग्रेशन हमको इसका निकालना रहे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स हो एक्स। जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो ये चीज होता है कि अब इंटीग्रेशन किसी का भी कहेंगे, ये कैसा आती है? लिमिट पुट नहीं है। सबसे पहला बात इसमें क्या है? लिमिट। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पर कहते हैं अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट नहीं रहता है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। शुरुआत में ही बताना चाहिए था। क्या होता है ना, ये हम बोल रहे हैं लेट सपोज हम इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का निकाल रहे हैं, लेट सपोज fx का ही हम निकाल रहे थे, जिसे हम शुरुआत में क्या बोले थे कि लेट सपोज, एक सेकंड रुको, हम शुरुआत में जो फर्स्ट में बोले हैं, चलो फर्स्ट वाले पेज पर ही चलते हैं। देखो फर्स्ट वाले पेज पर हम आ गए। ये मेरा बोले थे कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ही आता है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ साइन दिया गया इंटीग्रेशन का, इसमें ये लोअर वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाता है, यहाँ पर अपर वैल्यू पुट किया जाता है। मीन्स इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ तक करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन का यहाँ पर लोअर लिमिट पुट होता है, यहाँ पर अपर लिमिट पुट होता है। अब देखो तो अब ये लिमिट हम पुट नहीं करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसा इंटीग्रेशन है? इनडिफिनिट, मतलब डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट मतलब हो गया ना कि हमको नहीं पता है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, इसको कहते हैं इनडिफिनिट। यस सर। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन।
अब देखो लिमिट तुम पुट कर देगा तो डिफाइन कर दिए हैं कि समथिंग 2 से 5 तक इंटीग्रेशन करना है, ये डिफाइन कर दिए हैं, तो इसको कहा जाता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखो, अब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, कहा कि इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू पता नहीं है, इस कारण कांस्टेंट आता है। और इसमें क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है। अब देखो इनडिफिनिट रहेगा तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। कुछ भी कांस्टेंट का वैल्यू हमको पता नहीं है, इनडिफिनिट रहेगा तो कभी पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमको मालूम नहीं है, हमेशा सब में कांस्टेंट होगा, हम छोड़ दिए कांस्टेंट का, ये ध्यान देना, कांस्टेंट टर्म हमेशा होगा, सभी में होगा। अब देखो तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब देखते हैं एक और टर्म आता है इनवर्स में, डी बाई डी एक्स लिखा रहा है सेक इनवर्स एक्स का, ये बताओ तो क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन मालूम रहेगा तो इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, 1 बाई मॉड mod of एक्स x अंडर root under x स्क्वायर square माइनस minus 1. 1 होता है। मतलब मिस ये वाला टर्म कहीं दिख जाए तुमको, मतलब इंटीग्रेशन इसी का करना रहे, 1 बाई एक्स रहे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे, इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, हम बोल सकते हैं क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स हो। ये कभी दिखेगा नहीं, इंटीग्रेशन में तुम रहेगा ना तो कभी ये टर्म दिखता ही नहीं है, ठीक है। बहुत खोजने पर फिर प्लस एक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम, इतना हो गया मेरा क्या, बेसिक टर्म हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन की सबका जानेंगे तो हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ अलग अलग टर्म है जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम नहीं जानते, डिफरेंशिएशन नहीं उसका अलग ही होता है। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन जानता है क्या होता है, tan x का भी देखे थे क्या होता था, सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन हम किए, लेट सपोज tan x डिफरेंशिएशन किए थे, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स आया। अब ये डिफरेंशिएशन करने के बाद tan x तो कभी जल्दी आता नहीं है, इस कारण अब देखते हैं कि tan x का वैसा टर्म जिसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आता है उसमें tan x जल्दी नहीं आता, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, 2-4 टर्म है, याद करना पड़ेगा। tan x का इंटीग्रेशन किसी को याद है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln of mod sec x. हाँ ln लिखो या log लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ln या log जो लिखना लिख सकते हो, ln और log में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ln भी लिख सकते हो, log भी लिख सकते हो, हमको लगता है। देखो क्या होता है, log mod sec x होता है ना, log mod Yes, sir. और sec होता x, है एक और mod लगा minus भी log. सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, log mod sec x। अब देखो ये tan x हो गया, एक cot x हो गया, cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln of mod f cos x. ln ऑफ, Cos ln भी लगा x. सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ln ही रहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमको लगता है, ln ऑफ mod sec x, ठीक है। cot x का हो जाएगा क्या, ln ऑफ प्लस कांस्टेंट रहेगा, ln ऑफ क्या हो जाएगा, mod Mod cosec x. sin x हो जाता है, cot x का इंटीग्रेशन। अब देखो cot x का तो sin x हो माइनस आगे जाता है, लगता है सर, तो माइनस आगे लगता है ना सर, साइन लगता है तो नहीं उसमें cot भी x, अगर cos x करेंगे तो माइनस लगता है सर. देखो तुम ये बोला कि cot x का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू dx करेंगे, तो क्या बोला, log mod sin L x. ln mod cosec x. cosec x, ठीक है। cosec x को क्या लिख सकते हैं, माइनस cosec x sin. होगा, ठीक है। देखो माइनस cosec x कैसे बता रहे हैं, रुको ना, cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin x, Yes sir. cosec x को लिख सकते हैं ना, माइनस 1 बाई sin x, या देखो इसे लिख सकते हैं, log a बाई b के फॉर्म में है, log a Yes, Yes sir. sir. के फॉर्म में है, तो log a बाई b बराबर क्या होता है, log a बाई b या ln दोनों सेम होता है, क्या होता है, log a log a माइनस minus b. log a
लॉग बी होता है, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ln 1 कितना होता है? ln 1 0 हो जाएगा, ठीक है। yes sir, और लॉग बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा? ln sin sin x, x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वही -1 माइनस हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। या इसी को हम कह सकते हैं ln cos x। इसी को चेंज किए थे हम, कुछ अलग नहीं किए थे। cos x है, कुछ को लिखते हैं हम प्रॉपर्टी तो sin x और cos x है, तुम सब जानते ही हो। sin x बराबर क्या होता है? वही 1/cos x भी लिख cos सकते x, हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसका रीजन है कि ट्रायंगल रूल से, यही हाइपोटेनस है, लेट सपोज ये मान लेते हैं। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा एंगल के लिए, ठीक है। थीटा के लिए बेस है। अब देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? p by h, पी बाई एच। अब कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बाय एच होता है कोसेक थीटा h by बराबर p, एच बी बाई बाय बी पी बाई होता है, ओ नहीं एच बाई पी होता है। साइन का हाँ उल्टा एच बाय कोसेक पी होता है, बस कुछ भी नहीं करना है। साइन जो आ रहा है ना, इसका उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। अब सर देखो मुझे ये कर लिया। यहाँ से देख सकता है कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। अब देखो ये तो हो गया। अब देखते हैं कि sec x का इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन करना है? sec x का इंटीग्रेशन करना है इंटू dx। क्या होता है? ln mod sec x मॉड प्लस tan x होता है, प्लस कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली एक और टर्म आता है, क्या आएगा? cos x। एक यही छूटा हुआ था, बाकी सबका देख लिए हैं। cos x हो गया इंटू dx। क्या होगा बताओ कोई? cos x का ln हो जाता है tan x/2 होता है, मतलब तोड़ने के बाद लास्टली जो रिजल्ट आता है यही आता है cos x का। देखो तुमको क्या क्या याद रखना, 4-5 याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ से याद करना tan x के, tan x का हो गया log mod sec x या ln mod sec x हो गया। दूसरा हो गया कि cot x का क्या होता है? log mod cos x होता है, ठीक है। थर्ड में हम देखें कि tan cot हो गया, एक sec और cosec बचा हुआ था। sec का हम इंटीग्रेशन देखें log mod sec x प्लस tan x। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln mod tan x/2 प्लस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो एक हम अभी देखे थे, क्या देखे हैं कि अब देखो तो प्रॉपर्टी बताओ तो साइन का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 1 sir. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। Cos square सिमिलरली theta एक equal to तीन टर्म 1. आता है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर tan थीटा, Minus सॉरी सेक cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर theta थीटा होता है, equal to tan स्क्वायर थीटा 10. होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिमिलरली हो जाएगा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा cos माइनस कोट स्क्वायर cot थीटा स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या यूज आएगा? तो मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, ये थीटा के जगह पर एक्स भी रह सकता है। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस माइनस स्क्वायर cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 1 प्लस tan प्लस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इतना हम लिख सकते हैं, आएगा यूज इसको कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। अब जब जरूरत हमको पड़ेगा उसी के अनुसार हमको यूज करना है, ठीक है। अब देखो तो लेट सपोज हमको इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 अंदर रूट में है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
इंटू dx है। इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे कि सबसे पहले देखो इसमें क्या तुमको देखना है कि अंडर रूट खत्म हो जाए, ठीक है, अंडर रूट खत्म हो जाए इसके इंटीग्रेशन से। इसके लिए क्या हम पुट कर सकते हैं, x बराबर क्या पुट करना चाहिए इस तरह से। देखो तो 1a² है, a² प्लस x² है, मतलब इस टाइप के फंक्शन में आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मीन्स हम क्या करते हैं कि x बराबर हम पुट कर देते a tan थीटा, पुट करो तो x बराबर a tan थीटा क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में, a² प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो dx भी चेंज करना पड़ेगा थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, d theta. d थीटा हो जाएगा ना। tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। tan Sorry, थीटा sir. का डिफरेंशिएशन a into sec square theta, sec square tan theta थीटा into का d sec theta होगा। स्क्वायर थीटा होता है ना, इंटू d थीटा Yes, sir. लिख सकते हैं सर। dx को अब ऐसे लिखना पड़ेगा, dx को चेंज करना पड़ेगा किसके फॉर्म में, d थीटा के फॉर्म में। d थीटा आ गया, मतलब क्या लिख सकते हैं, dx के ऊपर लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब देखो अब इसको क्या कर सकते हैं, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में है तो नेक्स्ट Yes, लाइन में sir. हम लिख सकते हैं इसको, ये कॉमन हो गया, अंदर रूट से बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा 1 प्लस tan square tan स्क्वायर थीटा इंटू ए तो रहेगा a² हो जाएगा, ये बाहर में सेक स्क्वायर थीटा रहेगा इंटू d थीटा। इसको हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, sec Sec सेक square स्क्वायर theta थीटा मींस क्या लिख सकते हैं, a² सेक के पावर क्या होगा 4 थीटा 4 इंटू d थीटा। theta into d theta. अब इसका जैसे भी तुमको प्रॉपर्टी यूज करके अब इसका इंटीग्रेशन निकालना, ठीक है। अब देखो अब क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कैसे कुछ हम रिजल्ट बता देते हैं, ठीक है। मतलब अब देखो यहाँ पर क्या देखें कि यूज करने के लिए यहाँ पर क्या x बराबर a tan थीटा हम पुट किए, ठीक है। फिर dx को भी हमेशा चेंज करना, कुछ भी तुम पुट करोगे x बराबर 2t पुट किया है, ठीक है। अब क्या अब dx जहां पर आएगा dx को चेंज करना पड़ेगा, क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करो 2 इंटू dt मीन्स dx बराबर हम पुट कर देंगे 2 इंटू dt पुट करना पड़ेगा, जिसमें भी तुम पुट करोगे। अब देखो अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज हम 4-5 हम याद करवाते हैं, ठीक है। देखो कैसे कैसे याद करते हैं, इसका कहेगा तो प्रूफ भी बता सकते हैं, कुछ का प्रूफ बता देंगे। देखो इंटीग्रेशन करना है, हम ओनली अभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन इसके बाद देखेंगे। लेट सपोज इसका करना है 1/a² प्लस x² का अंदर। अभी यही टर्म था, सिर्फ ऊपर में था, यही था ना मेरे पास। इसका इंटीग्रेशन होता है, Yes. इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, कैसे करेंगे बताओ। इसका होता है sin inverse x बटा में. हाँ देखो a² प्लस x² है, ठीक है, a² x² है ना, साइन इनवर्स कैसे होगा। अभी हम क्या बोले कि ऐसा वाला रहे तो क्या पुट करना है तुमको, क्या पुट करना, चलो इसको हम बनाते हैं, ठीक है। x बराबर क्या पुट करना है a tan थीटा, a tan ठीक theta है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा a dx सेक स्क्वायर sec थीटा इंटू d थीटा। theta. चलो वैल्यू पुट करो, x के जगह पर a² हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, dx के जगह पर हम पुट कर सकते हैं a सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। चलो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं हम, ये कॉमन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, लिख सकते हैं ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अंदर रूट रहेगा, अंदर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो पिछला में हम लगता है गलती किए थे, क्या गलती किए थे, Yes. ये हो जाएगा सेक, एक ही सेक आएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, हाँ 3 होगा। देखो एक कट जाएगा, अब देखो तो ये सेक थीटा नीचे में है, ऊपर में 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो एक सेक कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। Yes, sir. जी सर।
अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरा सेक थीटा इंटू Sec डी थीटा। अब इसका Sec इंटीग्रेशन करना तुम theta. जानते हो ना, हम अभी याद करवाएं इसका क्या होता है, क्या होता है mod लॉग cos x मॉड सेक एक्स प्लस सेक थीटा इंटू tan plus थीटा, tan theta। यही ना अभी देखें। अब देखो हम पुट क्या किए हैं, x बराबर क्या पुट किए हैं, X tan A tan theta. x बराबर a tan थीटा। अब देखो अब हमको इसमें थीटा का भी है इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कहीं शो हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं। क्वेश्चन में थीटा कहीं नहीं शो कर रहा था। लास्ट में क्या करेंगे, अब थीटा को चेंज करना पड़ेगा तुमको, कैसे चेंज करेंगे अब ये तुमको देखना है। चलो देखो हम चेंज करते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ, रुको तो dx बराबर हो गया, कैंसिल तो हो रहा है, चलो देखते हैं आता है कि नहीं। x बराबर ए tan थीटा हम पुट किए हैं, चलो तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, x y x बाई ए, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। सेक थीटा को क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस सॉरी सेक थीटा बराबर हो सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये होता yes है, ठीक है, सेक थीटा बराबर ये लिख सकते हैं, ये पता चल रहा है, यस सर। ये बताए जी सर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक थीटा रहेगा तो अंडर रूट इधर चला जाएगा, बस। अब देखो 1 प्लस tan थीटा बराबर पता है क्या, एक्स बाई ए। यही है, लिख सकते हैं इसको, अंदर रूट में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, नीचे में खत्म हो जाएगा अंदर रूट, लिख सकते हैं ना सेक थीटा को। चलो पुट करो हाँ तो सर। भाई लॉग हो गया, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, जो वैल्यू पुट कर देते हैं, अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा का एक्स बाई ए। ए, X ठीक by है, A. बराबर क्या लिख सकते हैं, लॉग हो गया 1 बाई ए, दोनों में कॉमन है, जी लिख सर। सकते हैं x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ये, ठीक है। और लॉग जी सर। देखो लॉग क्या होगा a बाई बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम देखो एक मिनट सही तो है, x प्लस इतना ही 1 बाई ए आ रहा है मेरे पास, ये फॉर्मूला में 1 बाई ए नहीं था, रुको तो नहीं थोड़ा सर, देखो, यहाँ पे होता है log x बटा में a इंटू ए बाई ए, ऐसे कुछ होता है इसका फॉर्मूला। रुको ना हमको पता है, रुको ना एक सेकंड हम कहीं गलती थोड़े किए हैं। अब देखो x बराबर ए tan थीटा पुट किए हैं, ठीक है, तो dx बराबर हो गया a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, dx का हम वैल्यू पुट कर दिए हैं a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस a का वैल्यू पुट के, a बाहर आया, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जानता है तुम सर, कैसे निकालेंगे इसका, log a बाई बी इसको कह सकते हैं, ठीक है। हाँ log x बटा में देखो a। ना ऐसे कर सकते हैं, log a बाई बी का वैल्यू क्या होता है, log a बाई बी का वैल्यू क्या होता है, log a minus माइनस b log b होता है, ए। होता है ना log a माइनस log b। अब देखो तो जी सर। इसको लिख सकते हैं, log क्या लिख सकते हैं, x प्लस अंडर रूट, ये क्या हुआ, चलो log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा log a प्लस एक कांस्टेंट भी रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोनों मिलके एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा,
लॉग ए कांस्टेंट होगा ना, कोई ए क्या है यहाँ पर, यस सर। एक्स ओनली वेरिएबल है, ये कांस्टेंट यहाँ पर है, ये इज कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लिख सकते हैं इतना कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मतलब क्या है गया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आ गया। देखो हम यहाँ से क्या सीखे, सही था, कहीं गलती नहीं किए थे, गलती करेंगे तब ना। देखो क्या है, हम क्या इंटीग्रेशन किसका निकालना चाह रहे थे, 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, इंटू dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या देखे हम अभी जस्ट निकाले, लॉग एक्स प्लस जो नीचे में है वे उतार देना है, नीचे में क्या है एक्स प्लस इस जो रहेगा वे उतार देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट होता है। सिमिलरली यदि ये रहे ए स्क्वायर, अब ये भी रह सकता है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे इंटू dx रहे, इसका क्या हो जाएगा, सेम दम होगा, लॉग हो जाएगा। तो पुट करके देखना, इसमें क्या पुट करेंगे, x बराबर ए एक्स प्लस जो रहेगा वो उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। सिमिलरली एक और रह सकता है, क्या रह सकता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। सबका इंटीग्रेशन अलग होता है, देख लो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका तो तुम सब जानता है। बताओ, अब देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, बोलो 1/√1 माइनस माइनस एक्स एक्स। स्क्वायर, इसी के फॉर्म में लग रहा है, दिख रहा है, वन क्या है कांस्टेंट है, यहाँ ए भी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/a साइन इनवर्स एक्स बटा में 1/a साइन इनवर्स x/a होना चाहिए, 1/a 1/a नहीं होता, सॉरी ये नहीं होता है। नहीं 1/a नहीं होता है, देखो क्या होता है, साइन इनवर्स x/a हो जाए। देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन इनवर्स x/a का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो 1/a ही होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, साइन इनवर्स इसका, देखो हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक सेकंड रुको, साइन इनवर्स x/a का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन तो हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी का भी पूछेगा तो क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है x, ये हो गया, एंड अंदर वाला का भी करते हैं ना डिफरेंशिएशन। अब साइन इनवर्स एक्स का हो गया, अब अंदर में क्या मेरा है टर्म, ये टर्म है, ये टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बटा में ए। हाँ 1/a होगा। चलो देखो इसका कर रहे हैं, क्या आएगा, 1/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1/a है तो 1/a से 1/a कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा में होगा, दिख रहा है यहाँ से कि बराबर क्या होता है, यस। साइन इनवर्स x/a होगा। इतना तक हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा इतना में, नहीं ना होगा। मतलब क्या हो गया, ये तीनों याद करना पड़ेगा तुमको, कैसे याद करने का तरीका, बनाने का तरीका भी हम बता दिए हैं पिछला में, क्या बोले इसमें, ये इसका तरीका है क्या बनाने का, कैसे तरीका, x बराबर पुट करना पड़ेगा a प्लस tan थीटा। ठीक है, उससे हम लास्ट में गए बनाते गए, हम जान रहे सेक थीटा का इंटीग्रेशन जान रहे थे, बना यहाँ पर इतना आया, लेकिन अब क्या है, थीटा इसमें नहीं वेरिएबल था क्वेश्चन में, एक्स वेरिएबल था, तो थीटा को एक्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, जो भी मेरे पास तरीका आएगा, थीटा को एक्स फॉर्म में कन्वर्ट किए तो ये आया। ये सब क्या हम यहाँ पर देखें, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा, तो लॉग एक्स प्लस जो रहेगा यहाँ पर वे उतार देना। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी किए, लेकिन इसका हम इंटीग्रेशन जान रहे थे, क्या होगा, साइन इनवर्स x/a होगा, ये तीन जो है। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा सा पढ़ना है तुमको,
यस सर। और क्या बताएंगे इसमें? मैं तो रहने दो, नेक्स्ट क्लास से मतलब 2 बार कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है? फॉर्मूला पे सर होमवर्क दे दीजिए अभी। अभी होमवर्क ग्रुप में तुमको भेज देंगे, रहेगा तो ठीक है। अब देखो तुम सबको यदि पढ़ना रहेगा तो डेली इस समय 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 बार कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है। ठीक है चलो सर। ठीक है, आज बार इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास अच्छा से करेंगे। और ठीक है, गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट।